ऐसे में कुछ बड़ी बातें हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। ट्रेन की रवानगी हो चुकी है। ट्रेन से रांची पहुंचने वाले कामगारों के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। जी हां, इन गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए इन कामगारों को घर तक जाने की इजाजत मिलेगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दी जाएगी। आरपीएफ की सलाह पर ही यात्री जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि यात्रियों को कहां जाना है इसकी जानकारी भी आरपीएफ देंगे। आरपीएफ जवानों के हाथों में ही उस पूरे ट्रेन की जिम्मेदारी है। ट्रेन से उतरने के बाद भी आरपीएफ की जिम्मेदारी होगी। बसों में खाना पीना ये सब व्यवस्था जवान की तरफ से ही किए जाएंगे इन लोगों के लिए। हटिया स्टेशन पर किसी तरह की कोई स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। ट्रेन से बसों तक कामगारों को आरपीएफ जो है वही जवान पहुंचाएंगे। स्टेशन पर शौचालय या फिर वेटिंग हॉल बंद रखे जाएंगे, इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते हैं। स्टेशन से बाहर राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बड़ी है। तो ट्रेन से रांची पहुंचने वाले कामगारों के लिए ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई और इन गाइडलाइंस के साथ ही लोगों को सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी की भूमिका राज्य सरकारों पर बड़े तौर पर नजर आती है। स्पेशल ट्रेन से तेलंगाना से आ रहे मजदूरों का सबसे पहले उनके गृह में कोरोना टेस्ट होगा। रांची के मजदूरों के लिए धुरवा के पारस हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है, जहां 50 कामगारों की कोरोना जांच होगी। पारस हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन के जरिए मजदूरों को लाया जाएगा और आज हटिया स्टेशन पे रात 11 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। करीब 1200 मजदूर ऐसे हैं जो कि झारखंड के बाहर में रह रहे थे, तेलंगाना क्षेत्र में रह रहे थे। उन्हें यहाँ पर लाने की व्यवस्था की गई है। हटिया स्टेशन से सीधे जो रांची के रहने वाले जो मजदूर हैं वो पारस हॉस्पिटल आएंगे, जहाँ पे उनकी टेस्ट होगी। हम सीधे जानते हैं कि सर किस तरह की ये व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे राज्य के बाहर जो मजदूर काम करते हैं वो सारे उन लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है और वो लोग रात में मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक रात में यहाँ पहुँचेंगे। उनके लिए हम लोगों ने एक जांच की टीम बनाई है। कुछ हमारे डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स रहेंगे, उन लोगों को जांच किया जाएगा कि उनके में कोई स्पेशल सिम्टम्स हैं कि नहीं, कुछ उससे रिलेटेड या कोई वो सस्पेक्ट या एक्सपोज्ड हैं कि नहीं। इस तरह का हम लोग उनका हेल्थ चेकअप करेंगे यहाँ पर और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम उनको सलाह देंगे कि वो क्वारंटाइन में जाएं या उनका टेस्ट किया जाए, उनका स्वाब टेस्टिंग किया जाए कि नहीं। तो ये हम लोग इसका प्रावधान हम लोगों ने यहाँ पर किया है। राज्य के बाहर के जो मजदूर हैं वो तो दूसरे जिलों में जाएंगे बसेस से, तो वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की सुविधा। ये रांची जिले में जो मजदूर यहाँ के जो मजदूर थे उनके लिए स्पेशल रूप से ये किया गया है और अगर बाहर के भी भेजे जाते हैं तो हम लोग देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग उनका भी चेकअप करेंगे। जो भी रांची के मजदूर हैं करीब 50 की संख्या में यदि यहाँ पर पहुँचते हैं तो इनका इस हॉस्पिटल में टेस्ट होगा। उसके बाद यदि क्वारंटाइन में भेजने की आवश्यकता होगी तो उन्हें भेजा जाएगा। हालांकि जो भी मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं रांची के अलावे अन्य जिलों से भी, तो उनको पहले अपने अपने जिलों में भेजा जाएगा और उन्हें होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और ऐसे में हेमंत सरकार की ओर से लगातार राज्य से बाहर फंसे लोगों को वापस लाने का आश्वासन दिया जा रहा है। इस बीच झारखंड बस एसोसिएशन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से बसों से यात्रियों को लाने के लिए कोई निर्देश नहीं आए हैं। साथ ही एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार के सामने बस खोलने को लेकर शर्त भी रखी गई है। राज्य सरकार के द्वारा कोई अभी निर्देश तो हम लोग तक नहीं आया है। आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश किया है कि जो बाहर फंसे लोग हैं उनको लाना है। राज्य सरकार इस पे जैसा दिशा निर्देश दे उस पे हम लोग काम करेंगे। सीआरपीएफ की कमान संभालने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी में हालत अब बदलने लगे हैं। रांची रेड जोन में है, ऐसे में कोरोना बंदी की सख्ती से पालन यहां पर कराए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ सख्ती से पालन करा रहे हैं बल्कि हिंदपीढ़ी के लोगों को जरूरी सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। सीआरपीएफ की तैनाती के बाद हिंदपीढ़ी में ये स्थिति बदली सी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड का हिंदपीढ़ी इलाका है, जहां कोरोना के कारण से इसे काफ़ी हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है और अधिकांश मामले यहीं से आए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत यहाँ पर हिंदपीढ़ी के इस इलाके में जो व्यवस्था की गई है उसमें सीआरपीएफ की तैनाती की गई है और सुबह से लेकर के रात तक
पूरे सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो डटे हुए हैं और पूरी तरह से कोरोना बंदी के दौरान किसी तरह का उल्लंघन ना हो। अपने भी बचो, दूसरे को भी बचाने की तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। और देखा गया है जो भी यहाँ से सामान, जो छोटा मोटा जो भी है सामान, हमने जैसे बच्चे के दूध है, दवाइयाँ हैं, ये सब है, खाने पीने का छोटा मोटा जो राशन है जो पैकिंग में, वो इधर से हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अंदर का जो सामान है वो हम लोग बिना इजाज़त के अभी छोटा मोटा कोई भी चीज़ को बाहर नहीं ला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा नासमझी वाला टाइप में करते हैं, लेकिन अधिकतर अभी पालन कर रहे हैं। और लोग हैं, आप बताइए जो किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल किए। सर यहाँ हम लोग पूरा जनता को सुरक्षा करने के लिए आए हैं। यहाँ पूरा कंट्रोल कर चुके हैं आधा से ज़्यादा अब तक। तो यहाँ सिचुएशन ऐसे है कि इतना भीड़ भी नहीं रहता है, लोगों को जितना ज़रूरत पड़ता है उतना तो सामान बाहर से आके इनको दे के फिर चले जाता है। यही सुविधा तो हम कर सके हैं अब तक। पूरा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता जनता को सुरक्षा करने के लिए हम तैयारी हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची।